फिल्म की शुरुआत में हमें 1972 का वक्त दिखाया जाता है, जहां मैड्रिड के एक अपार्टमेंट में दो बच्चे अपनी मार्बल बॉल से खेल रहे होते हैं कि तभी उनकी बॉल हाथ से छूटकर सीढ़ियों से लुढ़कते हुए दूसरे फ्लैट के अंदर चली जाती है। जब वो बच्चे अपनी मार्बल बॉल लेने उस फ्लैट के अंदर जाते हैं और जैसे ही वो अपनी बॉल उठाने लगते हैं, तभी वहाँ चेयर पर बैठी बूढ़ी औरत नीचे गिर जाती है, जिसे देखकर लगता है कि उसकी मौत बहुत पहले ही हो चुकी थी। इस सब के बाद 4 साल बाद का वक्त दिखाया जाता है, जहाँ एक फैमिली उसी फ्लैट को बैंक से लोन पर खरीदकर वहाँ शिफ्ट हो जाती है। वो यहाँ एक बेहतर जीवन की तलाश में अपने गाँव से यहाँ आए हैं। फिर हम देखते हैं कि दोनों हस्बैंड वाइफ काम पर चले जाते हैं और घर पर उनकी बड़ी बेटी एम्पेरो को दिखाया जाता है, जो अपने छोटे भाई राफेल और अपने दादाजी का ख्याल रखती है। जब वो अपने भाई को नहलाकर उसके कपड़े चेंज कर रही होती है, तो वो देखती है कि उसके दादाजी जो अभी उनके साथ बैठे थे, वो अचानक गायब हो चुके हैं। वो घबराहट में अपने भाई को छोड़कर अपने दादाजी को घर में ढूंढने लगती है। तभी उसकी नजर वॉशरूम में बैठे अपने दादाजी पर पड़ती है। ये देखकर एम्पेरो हैरान होती है कि दादाजी अचानक रूम से वॉशरूम में कैसे आ गए। ये जानने के लिए वो वॉशरूम में अंदर आकर लाइट ऑन करती है कि तभी वॉशरूम का दरवाजा अपने आप बंद होकर लॉक हो जाता है। जब वो दरवाजे के नीचे से बाहर देखती है, तो उसे वहाँ एक शैतान का पैर नजर आता है। एम्पेरो जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाती है। तभी वहाँ उसके मॉम डैड भी आ जाते हैं और वो एम्पेरो को वहाँ से बाहर निकाल लेते हैं। फिर वो राफेल को ढूंढने उसके रूम में जाते हैं, तो वो देखते हैं राफेल खिड़की से लटका हुआ है। एम्पेरो के डैड जल्दी से जाकर राफेल को खिड़की से अंदर खींच लेते हैं। उसके बाद एम्पेरो के डैड उसे उसकी लापरवाही के लिए डांटने लगते हैं। एम्पेरो अपने मॉम डैड को बताती है कि जब वो राफेल को कपड़े पहना रही थी, तो दादाजी अजीब तरीके से गायब हो गए थे। जब वो उन्हें घर में ढूंढने गई, तो वो वॉशरूम में बैठे थे। जैसे ही मैंने अंदर जाकर लाइट ऑन करी, तो दरवाजा अपने आप बंद हो गया और जब मैंने मदद के लिए दरवाजे के नीचे से देखा तो मुझे डरावने पैर नजर आए, लेकिन वो उसकी किसी बात पर यकीन नहीं करते और उसे डांट कर वहाँ से चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि रात को ये सभी डिनर कर रहे होते हैं। अगली सुबह हमें एम्पेरो के एक और भाई पेपे को दिखाया जाता है, जो अपने रूम की खिड़की के बाहर एक लेटर देखता है, जिस पर एक लड़की का नाम लिखा था। उसे लगता है कि ये लेटर जरूर सामने वाले अपार्टमेंट में रहने वाली लड़की ने भेजा है और शायद वो लड़की उससे दोस्ती करना चाहती, और वो एक पेपर पर अपना नाम लिखकर उस अपार्टमेंट की तरफ भेज देता है और इंतजार करने लगता है। लेकिन काफी देर तक भी कोई उस खिड़की पर नहीं आता, तो पेपे वहाँ से हट जाता है। फिर तभी वो बाहर बंधी रस्सी से एक आवाज सुनता है। जब वो जाकर देखता है, तो उसे एक और लेटर वहाँ मिलता है। वहीं दूसरी तरफ राफेल को दिखाया जाता है, जो अपने रूम में बैठकर ड्राइंग कर रहा होता है। तभी एम्पेरो के दादाजी फिर से कहीं चले जाते हैं। एम्पेरो उन्हें ढूंढने जाने से पहले राफेल को वहीं रुकने के लिए कहती है। तभी एम्पेरो के जाते ही राफेल को मार्बल बॉल की आवाज आती है, जो उसके रूम के बाहर पड़ा था। राफेल जैसे ही रूम के बाहर जाकर उस मार्बल बॉल को उठाता है, तो उसे दूसरे रूम से टीवी चलने की आवाज आती है। वो पास जाकर देखता है कि उसे टीवी में एक बूढ़ी कार्टून अपने पास बुला रही है। ये देखकर वो डर जाता है और टीवी बंद कर देता है। और जैसे ही वो टीवी बंद करता है, और टीवी के अंदर से एक बड़ा हाथ निकलता है और उसे टीवी के अंदर ले जाता है। दूसरी तरफ एम्पेरो अपने दादाजी को ढूंढते हुए बिल्डिंग से बाहर आ जाती है, जहाँ उसे सड़क पर जाते हुए अपने दादाजी मिल जाते हैं। जब वो दादाजी को घर चलने के लिए कहती है, वो ये कहकर घर जाने से मना कर देते हैं कि वहाँ पर जो औरत है वो हम सबको मार डालेगी। एम्पेरो किसी तरह दादाजी को घर ले आती है। जब वो घर में राफेल को ढूंढती है, तो उसे राफेल कहीं नहीं मिलता। जब उसके मॉम डैड घर आते हैं, तो वो पुलिस में भी रिपोर्ट करवा देते हैं और राफेल के मॉम डैड उसे बाहर ढूंढने चले जाते हैं। जब एम्पेरो घर पर अकेली बैठी होती है, तो घर के फोन की रिंग बजती है। जब वो फोन उठाती है, तो उसे दूसरी तरफ से राफेल की आवाज आती है। वो राफेल को पूछती है कि वो कहाँ है, मगर राफेल को खुद नहीं पता होता कि वो कहाँ है। जब वो ध्यान से आवाज सुनती है, तो वो पाती है कि आवाज आसपास से ही आ रही है और वो फोन छोड़कर जल्दी से उस तरफ जाती है और वो आवाज बंद पड़े फ्लैट में से आ रही थी। एम्पेरो उस बंद पड़े फ्लैट के दरवाजे को पीटना शुरू कर देती है। तभी उस बिल्डिंग में रहने वाला एक आदमी वहाँ आकर उसके ऐसा करने पर उसे चिल्लाकर कहता है कि ये फ्लैट कई सालों से बंद पड़ा है। फिर वहाँ एम्पेरो के मॉम डैड और भाई भी आ जाता है और वो सबको बताती है कि राफेल की आवाज यहाँ अंदर से आ रही है, और उसके डैड दरवाजा तोड़कर उसके अंदर चले जाते हैं और सभी राफेल को ढूंढने लगते हैं। कि तभी एम्पेरो राफेल को ढूंढते हुए एक रूम में चली जाती है, जहाँ उसे एक पर्दे के पीछे छोटा साया नजर आता है। जैसे ही वो उसके पास जाती है, तो वो साया बड़ा हो जाता है और वो जैसे ही पर्दा हटाती है, तो उसे वहाँ एक चुड़ैल खड़ी दिखती है। इससे पहले वो कुछ समझती, चुड़ैल उसका हाथ पकड़ लेती है और वो डर कर जोर से चिल्लाती है। तभी उसकी आवाज सुनकर सभी वहाँ आ जाते हैं और उसे संभालते हैं। जब एम्पेरो के पिता पर्दा हटाकर वहाँ देखते हैं, तो वहाँ कोई नहीं होता और ये सब निराश
निराश होकर वापस आ जाते हैं। अगले दिन जब एम्पेरो की मॉम अपने काम पर होती है तो वहाँ व्हील चेयर पर बैठी एक कस्टमर जो पैरालाइज्ड होती है उसे देखकर सीटी बजाने लगती है। ये देखकर एम्पेरो की मॉम को अजीब लगता है। वो उस लड़की के पास आकर बात करने की कोशिश करती है लेकिन वो लड़की कुछ नहीं बोलती। तभी उस लड़की की मॉम भी वहाँ आ जाती है जो एम्पेरो की मॉम को बताती है कि ये कुछ बोल नहीं सकती। वो लड़की अपनी मॉम को कुछ इशारों में बताती है। दरअसल वो उनके घर में होने वाली सभी चीजों के बारे में एम्पेरो की मॉम को देखकर जान चुकी थी। फिर वो औरत एम्पेरो की मॉम को एक कार्ड देती है और कहती है तुम इसे हमेशा अपने पास अपने साथ रखना, ये तुम्हारी मदद करेगा। फिर हम देखते हैं एम्पेरो के बड़े भाई को फिर से खिड़की पर एक लेटर मिला है। जब वो सामने खिड़की पर देखता है तो उसे वहाँ कोई नहीं दिखता। वो जानने का फैसला करता है कि वो उस बिल्डिंग में जाकर पता करेगा कि उसके साथ ऐसा कौन कर रहा है। जब पेपे सामने वाली बिल्डिंग में उस फ्लोर पर जाता है तो उसे कोई लड़की पीछे से गले लगा लेती है। जब पेपे उसका चेहरा देखने की कोशिश करता है तो उसका लाइटर नीचे गिर जाता है। जैसे ही वो उसे उठाने के लिए नीचे झुकता है तो उसकी नजर सामने पड़े आईने पर पड़ती है जहाँ वो देखता है कि उस लड़की के पैर मुड़े हुए हैं। तभी वो चुड़ैल उस पर हमला कर देती है और पेपे बड़ी चालाकी से उसे धक्का देकर वहाँ से भागता है और अपनी जान बचाने में कामयाब हो जाता है। फिर वही एम्पेरो को दिखाया जाता है जिसकी अचानक तबीयत बिगड़ने लगती है। जब वो अपना पेट देखती है वो देखती है कि उसके पेट पर बहुत अजीब से निशान है। वो उनको एलर्जी समझकर इग्नोर कर देती है। फिर जब वो किचन की तरफ जाती है तो वो किचन से आती हुई एक आवाज सुनती है। जब वो दरवाजे में से किचन में देखती है तो उसे किचन में एक डरावना साया कुछ बनाते हुए नजर आता है। जब वो दरवाजा खोलकर देखती है तो वो अपने दादाजी को पाती है। जब वो अपने दादाजी से बात करती है तो उसके दादाजी राफेल की आवाज में उससे बात करते हैं। इससे पहले वो कुछ समझती तभी फोन की रिंग बजती है। जब वो फोन को उठाती है तो उसे दोबारा राफेल की आवाज आती है और वो आवाज फोन के साथ साथ उस फ्लैट में से भी आ रही होती है। एम्पेरो फोन छोड़कर जल्दी से उस फ्लैट के अंदर चली जाती है और वो देखती है उसका भाई वहाँ एक कांच की अलमारी में बंद है। वो जल्दी से कांच तोड़कर अपने भाई को वहाँ से निकाल लेती है। इन सभी घटनाओं से एम्पेरो के घर वाले डर चुके थे। उसकी मॉम एम्पेरो के डैड से कहती है अब हम यहाँ नहीं रह सकते, हम कहीं और रहने चले जाएंगे। जिस पर एम्पेरो के डैड कहते हैं कि हम ऐसा नहीं कर सकते, हमने इस घर को खरीदने के लिए बहुत सारा लोन लिया है। जब रात में एम्पेरो अपने कमरे में सोने जाती है तभी उसके कमरे के खिड़की दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं और लाइट भी चली जाती है। फिर एम्पेरो की नजर चुड़ैल पर जाती है। उसे देखकर एम्पेरो की चीख निकल जाती है। उसकी आवाज सुनकर उसके मॉम डैड वहाँ आ जाते हैं। एम्पेरो के डैड दरवाजे का कांच तोड़कर दरवाजा खोलते हैं। एम्पेरो के डैड दरवाजे का कांच तोड़कर उसे बाहर निकालते हैं। तभी सभी देखते हैं कि एक बड़ा भूतिया हाथ एम्पेरो को पकड़ने वाला था। जब एम्पेरो के डैड टॉर्च से अंदर देखते हैं तो उन्हें वही चुड़ैल वहाँ दिखाई देती है। ये देखकर उसके डैड को भी यकीन आ जाता है कि यहाँ एक चुड़ैल रहती है और वो सभी डर जाते हैं और उस घर को छोड़कर होटल में रात बिताने का फैसला करते हैं और होटल में जाकर बस उस चुड़ैल से बचने की प्रार्थना करते हैं। फिर अगले दिन एम्पेरो के मॉम डैड उस एजेंट से बात करने जाते हैं जिससे उन्होंने ये घर खरीदा था। वो उसे उस घर को बेचने की बात करते हैं लेकिन एजेंट ये कहकर मना कर देता है कि बिना लोन चुकाए वो ऐसा नहीं कर सकते। फिर एम्पेरो के डैड अपने सभी दोस्तों को फोन करते हैं जिससे वो उनसे पैसे लेकर लोन चुका सके लेकिन उन्हें किसी से भी मदद नहीं मिलती और तो और 2 दिन से ऑफिस न जाने की वजह से उन्हें जॉब से भी निकाल दिया था। फिर एम्पेरो की मॉम को उस कस्टमर के बारे में याद आता है जो उसे कार्ड देकर गई थी। वो उनके घर जाती है और उनको सारी घटनाओं के बारे में बताती है। सब सुनने के बाद वो औरत बताती है कि हमें तुम्हारे घर में होने वाली सब घटनाओं का पहले से ही पता था और कहती है तुम घर बदलो या देश ये तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। फिर वो औरत अपनी लड़की के साथ उनके घर आ जाती है। फिर हम देखते हैं कि एम्पेरो भी उन लोगों से मिलने जाती है जो उस घर में पहले रहते थे। वो औरत एम्पेरो को बताती है कि जब हम उस घर में रहते थे तो मेरे जुड़वा भाई को लड़की की तरह रहना पसंद था। वो लड़कियों की तरह बात करता और कपड़े पहनता जिससे पिताजी ने तंग आकर उसे घर में कैद कर दिया। माता पिता के गुजरने के बाद वो वहीं उस घर में अकेला रहा और वहीं आखिरी सांस ली क्योंकि उसकी माँ बनने की तमन्ना थी और तब से उसकी आत्मा वहीं भटक रही है। यहाँ हमें पता चलता है कि जो पेपे को लेटर लिखकर बुला रही थी वो कोई और नहीं क्लैरा ही जो माँ बनने की ख्वाहिश में पेपे को अपने पास बुलाती थी। और एम्पेरो भी समझ जाती है उसे और राफेल को इसलिए नहीं मारा क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी जिसके चलते एम्पेरो पेट में पल रहे बच्चे को दवाई खाकर मारने की भी कोशिश की थी। यहाँ हमें पता चलता है कि एम्पेरो गाँव में किसी के साथ अफेयर के चलते वो प्रेग्नेंट हो गई थी लेकिन इससे पहले वो उस बच्चे को मारती वो चुड़ैल उसे ऐसा नहीं करने देती। ये सब जानने के बाद एम्पेरो घर चली जाती है जहाँ उसकी मॉम उस पैरालाइज्ड लड़की और उसकी मॉम को घर लाई होती है। तभी वो चुड़ैल उस लड़की पर कब्जा कर लेती है और सभी पर हमला कर देती है। एक इशारे से दीवार पर चिपका देती है जिससे कोई भी हिल नहीं पाता। फिर चुड़ैल राफेल को साथ ले जाने के लिए उसकी तरफ बढ़ती है कि तभी वहाँ एम्पेरो आ जाती है और कांच के टुकड़े को अपने पेट में गाड़ने लगती है। उसके ऐसा करने से चुड़ैल कमजोर पड़ जाती है और एम्पेरो को बच्चा ना मारने को कहती
जाती है क्योंकि वो उस बच्चे को अपना मानती थी। इसी बीच सभी खुद को संभाल कर दीवार से छूट जाते हैं और एम्पायरों के पिता उस लड़की को साथ लेकर खिड़की से कूद जाते हैं, जिसमें एम्पायरों के पिता की मृत्यु हो जाती है और चुड़ैल की आत्मा उस लड़की के शरीर को छोड़कर चली जाती है। अंत में हमें दिखाया जाता है कि एम्पायरों के पिता के मरने के बाद उनके लाइफ इंश्योरेंस के पैसे उसकी मॉम को मिलते हैं और वो उस घर का लोन चुकाकर एक नई जिंदगी शुरुआत करने के लिए उस घर को छोड़कर चले जाते हैं, जबकि वो आत्मा उसी घर के कमरे में चेयर पर बैठे होने के एहसास के साथ ये फिल्म खत्म हो जाती है। ये फिल्म 2020 में रिलीज हुई और इसकी IMDb पर रेटिंग है 5.6। उम्मीद करता हूँ आपको ये फिल्म पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।